हाय फ्रेंड्स। हम लोग पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज पढ़ रहे थे, तो लगभग उसके सारे पॉइंट डिस्कस हो गए थे। और जो ट्वेल्थ के बोर्ड में आता है, आपको चार्ज का डेफिनेशन लिखने के लिए आता है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आता है, तो उसके बारे में आता है आपको लिखने के लिए। अब हम लोग एक पॉइंट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहा जाता है कि मास ऑफ ए निगेटिवली mass of a negatively charged body is greater than mass of a positively charged body। तो जो निगेटिवली चार्ज बॉडी का मास होता है कंपैरेटिवली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉडी है ना, और ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, और इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन निकला, समझने के लिए कर रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन निकला इससे, तो हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनता है। तो यहाँ पर प्लस 10 ही हो जाएगा चार्ज क्यू की वैल्यू, और इस पर क्या हो जाएगा, वही इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहा है मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू तो एडिशन से क्या होता है आपका, निगेटिवली चार्ज बॉडी बनता है। तो एडिशन निगेटिवली चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन आया, तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर क्या हो गया, चार्ज हो गया। आया इलेक्ट्रॉन है ना, तो निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। एडिशन से निगेटिवली चार्ज बॉडी बनता है, और चार्ज का अमाउंट क्या होगा, -10 के बराबर होगा। और बताइए एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना, है ना, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है ना। तो अब बताइए 10 निकल गया, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना मास तो कम हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, उतने तो इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन अगर निकला है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो तो कम हो गया इसमें, और वही मास इसमें आ जाएगा, है ना। तो इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मास ऑफ ये क्या है, मास ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉडी ए हो जाएगा, है ना। तो निगेटिवली चार्ज बॉडी का जो मास होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से। तो यही कंसेप्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से पॉजिटिवली चार्ज बनता है, जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। प्लस जैसे 10 इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस आ गया कितना, 10, तो 10 के बराबर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया। और क्यू का अमाउंट यहाँ क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, एडिशन से निगेटिवली चार्ज बॉडी बनते हैं, हम लोग कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, तो -10 हो जाएगा, इतने के बराबर चार्ज हो जाएगा। तो मास क्या होगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा, इसका थोड़ा सा घट जाएगा, है ना। तो यही एक कंसेप्ट होता है, तो इसको भी डिस्कस कर दिया मैं। अब आगे देखते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग थोड़ा अर्थिंग के कंसेप्ट को देखेंगे, है ना। बस हल्का सा यूज है, जब हम लोग चार्जिंग ए बॉडी बाई कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड, ये सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो वहाँ पर चार्जिंग, जब बॉडी का चार्ज कैसे करेंगे, बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, वहाँ पर अर्थिंग का कंसेप्ट थोड़ा सा आता है, उसको देखेंगे। तो पहले यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग, कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग देखते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग में ये मान लेते हैं आपका पॉजिटिव कंडक्टर है, ये क्या है आपका कंडक्टर है। अब कंडक्टर में क्या होते हैं, ये कंडक्टर पर
जो भी चार्ज देते हैं हम लोग यूनिफॉर्मली, मान लेते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है, तो यूनिफॉर्मली इसके आउटर सरफेस पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये कंडक्टर का आउटर सरफेस होता है और ये कंडक्टर का इनर सरफेस होता है, ये आउटर सरफेस। तो जो भी चार्ज देते हैं इसके आउटर सरफेस पे आ जाता है, बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं कि जो भी चार्ज देंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। अब देखते हैं ये क्या हो गया आपका, पॉजिटिवली चार्ज, इसके आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिफॉर्मली, है ना। अंदर में चार्ज नहीं होता है, अंदर में एक्सेस चार्ज नहीं होता है कंडक्टर का। मान लेते हैं ये हॉलो स्फीयर है ना, हॉलो स्फीयर है। अब हम लोग इसका कंसेप्ट देखते हैं अर्थिंग का। तो यहाँ पर क्या है, ये आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे हम लोग यहाँ पर अर्थिंग का मतलब ऐसे देखते हैं हम लोग, ऐसे ग्राउंड का ऐसे, तो इसका पोटेंशियल जो होता है, आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्राउंड का हम लोग 0 लेते हैं, 0 वोल्ट लेते हैं। कितना लेते हैं, 0 लेते हैं, 0 वोल्ट। अब देखिए आगे पढ़ेंगे आप लोग, अगर ये इस पे पॉजिटिव चार्ज दिए हैं तो ये हॉलो स्फीयर पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा। मतलब मान लेते हैं 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, कोई पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा। 10th क्लास में हल्का सा पढ़े होंगे पॉजिटिव पोटेंशियल। मान लेते हैं 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, और ये कितना पर, ग्राउंड 0 वोल्ट, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा। कैसा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे पढ़ेंगे, इतना अभी समझिए। और अर्थ के पास क्या होता है, ये अर्थ, तो अर्थ को बोला जाता है एक कंडक्टिंग बड़ा सा स्फीयर माना जाता है। इसको बोला जाता है रिजर्वायर ऑफ चार्ज। क्या बोला जाता है, चार्ज बहुत मात्रा में होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होंगे, है ना। तो जनरली हम लोग जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट इधर उधर होते रहता है। तो ये हाई पोटेंशियल पर है और ये क्या है, 0 वोल्ट। दोनों में से कौन, ये कंपैरेटिवली क्या है, हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इस पॉइंट को लिख लीजिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, higher electric potential, flow of electrons is from low electric potential to higher electric potential, is from low electric potential to higher electric potential, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जैसे ये कंडक्टिंग वायर है, ये कैसा वायर है, कंडक्टिंग वायर है, तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, है ना। अगर इंसुलेटर रहेगा तो थोड़े होगा। अब इलेक्ट्रॉन देखते हैं इधर से इधर जाना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा और इस पे इलेक्ट्रॉन जा करके इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा। कब तक न्यूट्रलाइज करेगा, जब तक इसके आउटर सरफेस अर्थ के पोटेंशियल तक ना आ जाए, मतलब इनको भी 0 वोल्ट के पोटेंशियल पर ला देगा। तो इनको न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना, और सारा का सारा चार्ज खत्म हो गए। अब इसको रहने का कोई मतलब अब नहीं है, इसको डिस्कनेक्ट हम लोग कर देते हैं, ऐसे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर स्विच रहता है, इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। अब चार्ज इसमें का गायब हो गया और इसका भी पोटेंशियल 0 है, अर्थ का तो 0 होता ही है, क्योंकि रिजर्वायर ऑफ चार्ज होता है। इससे कुछ चार्ज निकल भी जाए तो इसके पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए अर्थ को बोला जाता है रिजर्वायर ऑफ चार्ज। फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल साइड में मूव करते हैं। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन हम लोग मैकेनिज्म होता है, सब देखे हैं, इलेक्ट्रॉन ही इधर उधर होता है। तो इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल साइड में जाता है, अर्थ से जाएगा इसके आउटर सरफेस पर हॉलो स्फीयर के, और इनको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करने के बाद ये किस पोटेंशियल पर ला देगा, जो अर्थ का पोटेंशियल था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उनके पोटेंशियल पर ला देते हैं, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो अर्थ से किधर होगा, आपका स्फीयर साइड में होगा, है ना। तो ये अर्थिंग का कॉन्सेप्ट है ना। तो इसको देख लीजिए।
तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इसको मिटा दें। अच्छा, आप कहेंगे कि अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी है उसको भी दिखा दे। चलिए, अगर मान लेते हैं इसी में अर्थिंग, ये आपका इस पे निगेटिव चार्ज दे दीजिए, निगेटिव चार्ज, ये कंडक्टर है, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये क्या होता है, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है ना। हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है तो जो भी चार्ज देंगे निगेटिव चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके आउटर सरफेस को। ये स्फीयर का क्या होता है, आउटर सरफेस होता है। आगे पढ़ेंगे डिटेल में हम लोग, अभी ज़्यादा ब्रेन थोड़ा सा देखिए। ये क्या होता है, स्फीयर का इनर सरफेस होता है। अब देखिए, तो ये निगेटिवली चार्ज है। अब निगेटिवली चार्ज के कारण ये स्फीयर निगेटिव पोटेंशियल पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निगेटिव पोटेंशियल पर, -10 वोल्ट, -20 वोल्ट, -30 वोल्ट। अर्थ का पोटेंशियल कितना मानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 वोल्ट। तो अब अर्थ हो जाएगा हाई पोटेंशियल और ये हो जाएगा लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो ऐसे हो जाएगा। सूरज मामा है, चंदा मामा ना, ये सूरज भगवान है। ये देखिए ऐसे, ये इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0। तो ये निगेटिव है, तो आगे पढ़ेंगे। और हॉलो स्फीयर है, कंडक्टिंग है, आउटर सरफेस पर इसके निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव पोटेंशियल पर होगा, निगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये अब बताइए -10 वोल्ट और 0 वोल्ट, तो अब ये लो पोटेंशियल पर होगा, ये हाई पोटेंशियल पर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, ये इजेट हाई पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये क्या होगा, लो पोटेंशियल, है ना, निगेटिव पोटेंशियल। तो 10th क्लास में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोग पढ़े हैं, आगे मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। अब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल साइड में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, है ना। तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन, अब की बार क्या होगा, स्फीयर से इलेक्ट्रॉन अर्थ में आएगा। अर्थ रिजर्वायर ऑफ चार्ज है, इससे 1 लोटा चार्ज निकाल लीजिए या 1 लोटा चार्ज दे दीजिए, इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से आ जाएंगे, इस पर कब तक आएंगे, जब तक इस पे का चार्ज खत्म ना हो जाए आउटर सरफेस का, है ना। और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अर्थ का जो पोटेंशियल है उन्हीं के पोटेंशियल पर लाके खड़ा कर देगा इनको, मतलब इनको भी 0 वोल्ट के पोटेंशियल पर ला देगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। स्फीयर से, हॉलो स्फीयर से किधर होगा, अर्थ साइड में होगा, है ना। तो फिर से लिखते रहा, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is from low potential to low electric potential to high electric potential. High electric potential, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, और इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए, है ना, ऐसे डिस्कनेक्ट कर दीजिए। तो ये भी 0 वोल्ट और ये तो 0 वोल्ट पर है ही, है ना। तो इस पे का निगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, सारा अर्थ में चला जाएगा, और ये अर्थ के पोटेंशियल पर आ जाएगा 0 वोल्ट। मतलब अर्थ के कांटेक्ट में अगर कोई भी कंडक्टिंग बॉडी आ रहा है वो अर्थ के पोटेंशियल पर, तो पॉजिटिव के केस में अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के गया था, इस केस में स्फीयर से इलेक्ट्रॉन निकल करके अर्थ में जा रहा है। तो
मेन कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो लो से हाई हो रहा है ना। पॉजिटिव के केस में जब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था तो अर्थ से उस पर गया था, निगेटिवली चार्ज है तो लो ऑफ पोटेंशियल ये हो गया, यहाँ से निकल के इधर जा रहा है। और उसका मेन पर्पस है इनको अपने पोटेंशियल पर लाके खड़ा कर देना, मतलब 0 वोल्ट के पोटेंशियल पर इनको बना देना, है ना। तो यही है कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग। अब आपको मटेरियल पढ़ना है, इसको लिख लीजिए। और ये सब जितने टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आगे पढ़ना है, अभी थोड़ा सा यूज था इसीलिए मैं बता दिया। अब पढ़ना है आपको मटेरियल। तो मटेरियल्स जो हैं आपके 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कंडक्टर, दूसरा सेमी कंडक्टर और तीसरा इंसुलेटर। तो जो फिजिक्स में है यही मटेरियल जो है आपका 3 टाइप के, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो ये तो आपको 12th में पढ़ना है, डिटेल्स में पढ़ना है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग लिख दे रहे हैं। तो कंडक्टर के पास क्या होता है, द मटेरियल विच हैव लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नोन एज कंडक्टर। द मटेरियल्स large amount of free electrons. The material having large amount of free electrons is known as कंडक्टर। तो ये कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में। और इंसुलेटर में क्या होते हैं, द मटेरियल विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो मूवमेंट होता है, इसीलिए कंडक्टर का केस ज़्यादा आपको पढ़ना है। इंसुलेटर में ही होता है। और सेमी कंडक्टर में आपको डिटेल पढ़ना है 12th क्लास में। तो सेमी कंडक्टर में जो होता है, जो सेमी कंडक्टर मतलब थोड़ा थोड़ा कंडक्ट करेगा। आगे पढ़ेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, प्योर सेमी कंडक्टर की बात हो रही है, धीरे धीरे ये क्या होता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना शुरू हो जाते हैं, तो हमें करंट मिलना शुरू हो जाता है। तो ये सब कंडक्टर की प्रॉपर्टी आती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ये आगे डिटेल पढ़ना है, एन टाइप सेमी कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर, है ना, सब डिटेल पढ़ना है आपको, है ना। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन टेम्परेचर पर नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये डिटेल में पढ़ना है, वहाँ होल्स का कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट, है ना, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट, ये सब पढ़ना है। तो अभी आपको कंडक्टर और इंसुलेटर को जानना है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इसमें मतलब कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी, कंडक्टर से कम होगी, प्रॉपर्टी होगी लेकिन कम होगी। कब? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी आती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टर की प्रॉपर्टी इसमें आने लगती है, इसीलिए इसका बहुत बड़ा यूज होता है। और मेरा जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में यही है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है उसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में ज़्यादा पढ़ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे आजकल तो जितने ही आपको देखेंगे डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, उसमें इसी का यूज होता है। तो ये अब आगे हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग ए बॉडी बाय फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। तो अभी तक यहीं तक रहने देते हैं, है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।